हेलो दोस्तों, द नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोई भी मनुष्य तब तक महान नहीं बन सकता है जब तक कि उसके भीतर एकाग्रता, एक जुनून और समर्पण न हो। किसी के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास को ही समर्पण कहते हैं। एक समय की बात है, एक राजा पहली बार गौतम बुद्ध के दर्शन करने अपने पास का एक अमूल्य सोने का हार लेकर आया था। क्या गौतम बुद्ध उस अनमोल भेंट को स्वीकार करेंगे? इस बारे में उसे शंका थी। उसे लगा भगवान बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं ही करेंगे। गौतम बुद्ध से मिलने के बाद जैसे ही उसने अपने हाथ में रखा कीमती रत्नों से भरी सोने का हार आगे बढ़ाया तो मुस्कुराकर बुद्ध ने कहा, इसे नीचे फेंक दो। इससे राजा को बुरा लगा। फिर भी उसने वह सोने का हार फेंक कर दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ गुलाब का फूल बुद्ध को अर्पण किया, यह सोचकर कि गुलाब में कुछ आध्यात्मिक और कुछ प्रकृति का चमक भी शामिल है। बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन फूल देने के लिए राजा ने जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाए, बुद्ध ने फिर से कहा, इसे नीचे गिरा दो। राजा परेशान हुआ। वह बुद्ध को कुछ देना चाहता था, पर अब उसके पास देने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। तभी उसे स्वयं का ख्याल आया। उसने सोचा, वस्तुएं भेंट करने से बेहतर है कि मैं अपने आप को ही भेंट कर दूं। ख्याल आते ही उसने अपने आप को खुद को भेंट करना चाहा। बुद्ध ने फिर कहा, नीचे गिरा दो। वहां बैठे गौतम बुद्ध के जो शिष्य मौजूद थे वे राजा की स्थिति देखकर हंसने लगे। तभी राजा को बोध हुआ और उसने सोचा कि मैं अपने आप को समर्पित करता हूं कहना कितना अहंकारपूर्ण है। मैं अपने आप को समर्पित करता हूं ये कहने में समर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बना हुआ है। फिर यह समर्पण कैसे हुआ? इस बोध के साथ राजा स्वयं बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा। उसे ये समझ आ गया कि वो जब तक अहंकार से भरा रहेगा तब तक वो किसी के लिए समर्पित नहीं हो सकता। दोस्तों, जीवन में समर्पण के क्या मायने हैं, आइए जानते हैं। समर्पण जिसका अर्थ होता है अपने मन का अर्पण कर देना। कहने का मतलब किसी का आदर, प्रेम या फिर उस पर की जाने वाली श्रद्धा और विश्वास को अर्पण करना ही समर्पण कहलाता है। निश्चित तौर पर जब आप किसी के सामने समर्पण करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं और अहंकार आदि का भी त्याग करते हैं। इसके बगैर समर्पण मुमकिन नहीं होता है। फिर आप चाहे किसी व्यक्ति या ईश्वर के लिए अपना समर्पण कर रहे हो, किसी के लिए की जाने वाली समर्पण में आशाओं, आकांक्षाओं के लिए भी कोई स्थान नहीं होता है। दोस्तों, आकर्षण शायद अनेकों के लिए हो सकता है, पर समर्पण किसी एक के लिए ही होता है। प्रेम हो लेकिन समर्पण न हो तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दीपक हो लेकिन रोशनी न हो। जीवन में हमेशा उस व्यक्ति को संभाल कर रखना चाहिए जिसका समय, साथ और समर्पण आपके लिए हमेशा कायम रहता हो। दोस्तों, किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब हम समर्पण के साथ काम करते हैं। लक्ष्य बड़ा हो तो पहले प्रयास में सफलता मिलना मुश्किल होता है। अगर पहले प्रयास में असफलता मिलती है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे सीख लेकर सकारात्मक सोच के साथ दूसरा प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने पर देर से ही सही लेकिन सफलता जरूर मिलती है।
तो यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।